पॉइंट और मैं हूं फारूक शहबाज बड़ाइश केमजेल के बाहर खड़ा हूं। यहां पर राना सनाउल्लाह से मुलाकात का दिन है और लोग मिलने भी आ रहे हैं। फैमिली के लोग अंदर हैं, कुछ लोग बाहर हैं जिनसे मिलने नहीं दिया गया। तारिक खलील सिंधु साहब एमपी है, राना अरशद साहब है साबिक एमपी है। क्या हुआ क्या है? आपका तो नाम भी लिखा हुआ था। जी मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो गेट वालों ने मुझे यहाँ पे बिठाए रखा काफ़ी देर, 1 घंटा तकरीबन। तो वो कह रहे जी अंदर से इजाज़त नहीं है जी। तो अब हम क्या कर सकते हैं जी? अंदर से आपने इजाजत नहीं, नाम लिखा जाए तो इजाजत होती है। इसमें मेरा नाम है लेकिन वो नहीं मिलने दे रहे सर। किसी कोई तो बताया होगा उन्होंने अंदर से कौन है। सर ये अंदर से ज़ाहिर है सुपरिटेंडेंट जेल जो है असद बड़ाइश साहब, और मैंने कोशिश की है उनसे बात करूँ लेकिन नहीं हो रही बात, फ़ोन भी नहीं उठा रहे, जबकि मेरा नाम लिखा हुआ है और मुझे नहीं मिलने दिए गए। तो मैं एक बात थोड़ी सी दूसरी नौयत की पूछना चाहता हूँ। आप वकील भी हैं और कानून साज अदारे के भी मेंबर हैं। मुझे ये बताएं कि वाकई अगर इतनी बड़ी मकदार में ये मंशियात साबित हो जाए तो इसकी कम से कम क्या सज़ा है? देखिए जी, अगर कानूनी तौर पे कहें तो इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है, इन्होंने ANF वालों ने, इसकी सज़ा मौत है। नंबर 1 ANF को होगी बेसिकली, क्योंकि उन पर पर्चा नहीं है। क्योंकि लॉ ये कहता है कि जहाँ पे आप बरामदगी करें, मैंडेटरी एक लफ्ज़ है, मैंडेटरी लाजमन, जहाँ से आप किसी चीज़ को बरामद करते हैं, जहाँ पे इन्होंने रोका है रावी टोल प्लाजा पे, वहीं पे सैंपल लेना चाहिए, वहीं पे 161 ज़ाब्ता फौजदारी के बयान लिखना चाहिए, वहीं पे नक्शा मौका बनाना चाहिए और वहीं पे ही वीडियो बनानी चाहिए। इन्होंने उधर कुछ नहीं किया, सीधे लेके दफ्तर गए और रात 11:20 में बरामदगी डाली। और कल कलाम को अदालत में कोई वीडियो सबूत वो ले आए, पता नहीं होता जी, ले आए दिखा दे। राना सनाउल्लाह जिंदगी में जो मर्जी कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता। आप राना सनाउल्लाह के क्लोज भी हैं, निजी महफिल के भी हिस्से हैं, ऐसा रहे हैं। ये बड़ा भाई है, उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी। अच्छा, हाँ, आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। और ये मंशियत का असूल ये भी है कि अगर किसी पे गलत डाली जाए तो वो जो डालता है फिर उसी पे पड़ जाती है। इसका मतलब है कि जिस ANF की टीम ने गिरफ्तार किया है वो भी खतरे में है। ANF से ये भी कहा है वो हमारी गाड़ियाँ खड़ी है, मेरी खड़ी है, राना अरशद खड़ी है, जो रखवाना रखवा दे, उसमें भी रखवा दे। मतलब आप तो ANF की जो टीम है उसको भी अब बता रहे हैं कि खतरा हो सकता है। कभी हो सकता है कि मतलब एक मुल्क का मेजर जनरल ANF का हेड एक मिनिस्टर को साथ लेके सारी उसको वजाहतें देनी पड़े। इसका मतलब है ताहिर साहब, दो ही सूरतें हैं। एक तरफ है राना सनाउल्लाह साहब की सजा या ANF की सजा। ज़ाहिर है जी, नहीं बल्कि राना साहब को तो हो ही नहीं सकती ना। मैंडेटरी है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया है एक मुलज़िम को, उन्होंने लिखा है, असद सईद खोसा साहब का बेंच था, 3 जज थे, उन्होंने लिखा है PLD सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू 2018 पेज 1426, उन्होंने लिखा उसमें कि जहाँ पे आपने अगर वहाँ पे अगर आपने नक्शा नहीं बनाया, वहाँ बरामदगी नहीं की, मौके पे जहाँ आपने बंदे को पकड़ा है तो सारा कुछ विशिएट है, सब कुछ नल एंड वाइड है। राना साहब चक्कर क्या है? आप कह रहे हैं कि मिलने आते हैं, उन्होंने साफ साफ बता दिया ना नवाज शरीफ से मिलने देते हैं फैमिली के अलावा किसी को, लोगों आप लोगों को, तो फिर आप लोग क्यों मिलने आते हैं जब उन्होंने बता दिया कि फैमिली के अलावा कोई मिल नहीं सकता? मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान है और 1973 के आइन के मुताबिक एक मुलज़म के भी हकूक़ हैं और एक मुजरम के भी हकूक़ हैं, एक कैदी के भी हकूक़ हैं। अभी राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ जो मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती हुई है, मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे में नहीं आता, जिस आदमी को 1 माह से हकूमती अदारे पकड़ने के लिए दिन रात कोशां थे और उनको इस भोंडे तरीके से पकड़ा गया है, मैं समझता हूँ ये जुर्म है। खुदा ना खास्ता अगर हमने किया है तो बिल्कुल हमें सज़ा भुगतनी चाहिए, और अगर हमने नहीं किया तो फिर जिसने करवाया है वो इस सज़ा के पता है इसकी सजा क्या है? मैं समझता हूँ उम्र कैद या सजाए मौत जो है इसकी सज़ा है, लेकिन गुजारिश ये है कि जो शख्स खुद 10 साल महकमा लॉ का मिनिस्टर रहा हो और अब वो कौमी असम्बली का मेंबर हो, तो उनसे तवक्को रखना, मैं समझता हूँ हम दूर नहीं सोच सकते। और अब राना सनाउल्लाह खान साहब की मुलाकात बंद है, अभी तो उनके खिलाफ कोर्ट ने कोई फैसला देना है। आपकी तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जैसे हुकूमती कुछ लोग हैं जो ये मुलाकातों की तरफ पाबंदी लगवा रहे हैं। कौन लोग हैं? नहीं, ये हुकूमत नहीं, ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। उनको क्या जरूरत है राना सनाउल्लाह के साथ? इसलिए कि उन्होंने खुद अपनी ज़बान गलीज़ से फरमाया था कि मैं राना सनाउल्लाह को मूंछों से पकड़कर गिरफ्तार कराऊंगा। ये बिल्कुल और रिकॉर्ड उनका बयान मौजूद है। लगता है इस गिरफ्तारी के पीछे वो है। मैं समझता हूँ इमरान खान नियाजी साहब खुद उसके पीछे हैं, और जो स्टेट मिनिस्टर शहरियार अफरीदी साहब ने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका रियल भतीजा तो डायरेक्ट मंशियात के रंगे हाथों पकड़ा गया था, और उस मुकदमे का क्या बना। और फिर अमीन गंडापुरी साहब जब बनी गाला की बोतल थी, बनी गाला के गेट के करीब से पकड़े गए थे, वो भाग रहा था, शहद बरामद हुआ है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये भी जो खुरा है ये भी उसी शहद वाली जगह
जो बनी गाला के गेट के सामने थी, ये भी खुरा वहीं पर जा रहा है। लिहाजा इंशाल्लाह नियाजी साहब मकाफात अमल है, अगर हमने ये किया है तो हम भुगतेंगे, अगर हमने नहीं किया तो फिर अल्लाह ताला की रहमत से ये आपने किया आप भुगतेंगे। राना अरशद साहब को मौक़िफ़ सुना आपने, कैंप जेल के बाहर मौजूद हैं, और राना सनाउल्लाह जो मंशियात के इसके वाले से 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पे हैं, वो इस जेल में यहाँ पर कैद हैं, हिरासत में हैं, और मुलाकात का दिन है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज को कैंप जेल से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।